प्रदेश 15 जून 2020 सोमवार मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब न्यूज चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। दर्शकों, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में आज की ताज़ा खबर के विषय में, जो निकल के आ रही दिनांक 15 जून 2020 सोमवार से। कौन कौन सी खबरें हैं, क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से, जो निकल के आ रही है मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में संक्रमण, 12 मरीजों की मौत। तो संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा कोरोना वायरस मीडिया बुलेटिन दिनांक 14 जून 2020 शाम 6 बजे तक के अनुसार मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों में महामारी के मरीज पाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 12 मरीजों की मौत हो चुकी है। मरने वालों की संख्या 459 हो गई है। मध्य प्रदेश कोरोना बुलेटिन 14 जून। तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 5687 सैंपल की जाँच की गई, जिसमें से 115 रिजेक्ट हो गए हैं। 5526 नेगेटिव, लेकिन 161 मरीज पॉजिटिव निकले हैं। इसी के साथ अब तक संक्रमित हुए नागरिकों की संख्या 10,802 हो गई है। विभिन्न अस्पतालों से 300 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। कुल डिस्चार्ज मरीजों की संख्या 7,677 हो गई है। 2,666 मरीज अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। एमपी कोविड-19 लेटेस्ट रिपोर्ट की खास बात के अनुसार मध्य प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं बचा है जहां महामारी का मरीज ना हो। मध्य प्रदेश के 1055 इलाके कोरोना वायरस के कारण सील किए गए हैं। इन इलाकों में आम जनजीवन पूरी तरह से बाधित हो गया है। मध्य प्रदेश में अब तक 2,52,762 सैंपल की जांच की जा चुकी है। सरकार खुश है कि भोपाल का नाम देश के 10 संक्रमित शहरों में से बाहर हो गया है, परंतु भोपाल में आज भी 50 पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं। पिछले एक सप्ताह से भोपाल लगातार 50 से ज्यादा पॉजिटिव पर चल रहा है और यह चिंता की बात है। नीमच के हालात लगातार चिंताजनक बने हुए हैं। ताजा रिपोर्ट में भी 10 पॉजिटिव दर्ज किए गए हैं। रिकवरी की तरफ बढ़ रहे उज्जैन में आज 15 पॉजिटिव मरीज मिलने से एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की, जो निकल के आ रही है सीएम शिवराज सिंह चौहान से कैलाश विजयवर्गीय नाराज, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ गई बात। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं मध्य प्रदेश के में इंदौर मालवा के विगत भाजपा नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय सीएम शिवराज सिंह चौहान की उस कार्रवाई से कतई सहमत नहीं है जिसमें उन्होंने कांग्रेस विधायक के सामने घुटने टेकने वाले एसडीएम को पद से हटा दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने क्या प्रतिक्रिया दी? दोस्तों, मध्य प्रदेश में आने वाले उपचुनाव में 5 विधानसभा सीटों के प्रभारी श्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पता नहीं क्यों उस घटना को इतना सीरियसली ले लिया गया। नौकरशाही को इसी तरह घुटने टेकना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें आपत्ति वाली कौन सी बात है? मामला क्या है? दोस्तों, मामले के विषय में आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता द्वारा बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित करने पर और कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर जीतू पटवारी सहित कांग्रेस के कई विधायक इंदौर राजवाड़ा पर बिना अनुमति के धरना दे रहे थे। कार्यपालक मजिस्ट्रेट होने के नाते एसडीएम श्री राकेश शर्मा पुलिस बल के साथ धरना समाप्त कराने के लिए गए थे, क्योंकि कांग्रेस विधायक जमीन पर बैठे हुए थे। अतः उनसे बात करने के लिए एसडीएम राकेश सिंह भी जमीन पर घुटने के बल बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह तस्वीर अच्छी नहीं लगी और सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया। बाद में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश पर एसडीएम एवं सीएसपी को हटा दिया गया। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं एमपी बोर्ड अगली बड़ी अपडेट खबर के बारे में, जो निकल के आ रही है एमपी बोर्ड 12th के पेपर में कश्मीर को आजाद बताया। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा इन दिनों हायर सेकेंडरी के बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी दौरान शनिवार को राजनीतिक शास्त्र के एक पेपर में कश्मीर को आजाद बताया गया। इस प्रश्न पत्र के बाहर आते ही विवाद शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कश्मीर को आजाद बताना निश्चित रूप से ही विवाद का विषय है। शनिवार को आयोजित हुई राजनीतिक शास्त्र के पेपर में 2 अंक के प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया है कि आजाद कश्मीर क्या है। इसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विरोध जताया है। अभाविप के प्रदेश मंत्री नीलेश सोलंकी का कहना है कि प्रश्न पत्र में आजाद कश्मीर पर प्रश्न पूछना निंदनीय है। इस तरह के प्रश्न विद्यार्थियों के मन में भ्रम पैदा करते हैं।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मानना है कि प्रदेश सरकार इस विषय पर संज्ञान लेकर प्रश्न पूछने की मंशा पर उचित जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करे, साथ ही आजाद कश्मीर को पाठ्यक्रम से भी हटाया जाए। वहीं राजनीतिक शास्त्र के शिक्षकों का कहना है कि आजाद कश्मीर पर प्रश्न पहले भी 2015-2018 में पूछे गए हैं, साथ ही आजाद कश्मीर पाठ्यक्रम में भी शामिल है और 12वीं के प्रश्न पत्र में प्रश्न गलत नहीं पूछे गए हैं। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव अनिल सुचारी का कहना है कि 10वीं के में 2 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें प्रश्न में त्रुटि हुई थी, लेकिन 12वीं का प्रश्न गलत नहीं पूछा गया है। ज्ञात हो कि मार्च में 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं में सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में आजाद कश्मीर के ऊपर पूछे गए 2 सवालों पर विवाद उत्पन्न हुआ था। प्रश्न पत्र में सही जोड़ी मिलाने वाले सवाल में आजाद कश्मीर का विकल्प दिया गया था। वहीं दूसरे प्रश्न में भारत के मानचित्र में आजाद कश्मीर दर्शाने के लिए कहा गया था। मामले में स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रश्न पत्र सेट करने वाले अधिकारी नितिन सिंह जाट एवं कमेटी के मुख्य परीक्षण रजनीश जैन को त्रुटिपूर्ण एवं लापरवाही पूर्वक कार्य करने के कारण निलंबित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। एमपीपीबी एग्जाम कैलेंडर 2020 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का डेटा चार्ट जारी। दोस्तों, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल ने 2020 में आयोजित होने वाली करीब 10 भर्ती प्रवेश परीक्षाओं का डेटा चार्ट जारी कर दिया है। कोरोना वायरस के खतरे के चलते परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, इसीलिए परीक्षाएं ज्यादा दिन तक चलेंगी। एमपीबी एग्जाम 2020 इस साल परीक्षाओं में 2 गुना समय लगेगा। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड सभी प्रकार की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित कराता है। बोर्ड के पास ऑनलाइन परीक्षा केंद्र की संख्या सीमित है। जितने जिम्मेदारों की परीक्षा बोर्ड एक दिन में करा लेता था, सुरक्षित शारीरिक दूरी का पालन करने की वजह से अब उस संख्या से आधे उम्मीदवारों को ही परीक्षा एक दिन में आयोजित हो सकेगी। इस वजह से परीक्षा के दिनों का समय लगभग 2 गुना हो जाएगा। प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा हर रोज 10,000 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। प्राथमिक शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा पिछले 2 साल से टल रही थी। बार बार तारीख घोषित होने के बावजूद यह परीक्षा टल रही थी। इस बार 19 सितंबर इसके लिए प्रस्तावित की गई है। यह परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा होगी। इसमें अनुमानित 6.5 लाख उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए हर दिन बोर्ड करीब 20,000 उम्मीदवारों की परीक्षा कराता आया है, लेकिन इस बार वह संख्या आधी हो जाएगी। इस बार बोर्ड हर दिन करीब 10,000 उम्मीदवारों की परीक्षाएं आयोजित कराएगा। परीक्षा की तारीखों के विषय में हम बात कर लेते हैं। डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री प्रवेश परीक्षा 18 से 19 जुलाई, प्री वेटनरी परीक्षा 18 से 19 जुलाई, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट 25 से 26 जुलाई, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 8 से 9 अगस्त, ग्रुप 5 फार्मासिस्ट भर्ती टेस्ट 22 और 23 अगस्त, ग्रुप 3 इंजीनियरिंग टेस्ट 5 और 8 सितंबर, ग्रुप 2 भर्ती टेस्ट 12 से 13 सितंबर से शुरू होगी। प्राथमिक शाला प्रवेश पात्रता परीक्षा 19 सितंबर से शुरू होगी। समाप्ति की तारीख आवेदकों के आधार पर घोषित होगी। ITI प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती परीक्षा 17 से 20 अक्टूबर तक होगी और जेल प्रहरी परीक्षा जो है 24 अक्टूबर से शुरू होगी। आइए बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं अगली बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ FIR के लिए कृषि मंत्री ने DGP को लिखी चिट्ठी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरोप है कि पिछले दिनों छिंदवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए उनके द्वारा अनुसूचित जाति के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। कमलनाथ के खिलाफ कार्यवाही के लिए प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने DGP को पत्र लिखा है। इससे पहले छिंदवाड़ा में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू SP को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग कर चुके हैं। कृषि मंत्री पटेल ने पत्र में कहा है कि जिले में सिंचाई विभाग में हुए करोड़ों के घोटाले के संबंध में 27 मई को छिंदवाड़ा में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मीडिया के द्वारा उक्त घोटाले के संबंध में सवाल किए गए थे और कमलनाथ के द्वारा दिए गए जवाब में अनुसूचित जाति के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। उन्होंने आगे लिखा, कमलनाथ के द्वारा अनुसूचित जाति के प्रति की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से प्रदेश के समस्त अनुसूचित जाति वर्ग के सम्मान को ठेस पहुंची है। उन्होंने लिखा कि जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के द्वारा पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा
तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा छिंदवाड़ा थाने को कमलनाथ के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आवेदन दिए गए हैं। उनकी प्रति भी मंत्री के पत्र के द्वारा संलग्न की गई है। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा की गई अनुसूचित जाति समाज के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए उनके विरुद्ध नियमानुसार जांच कर FIR दर्ज कराते हुए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। तो कुछ जानकारी जो हम लेकर आए थे मध्य प्रदेश की आज की ताजा खबर जो निकल के आ रही थी दिनांक 15 जून 2020 सोमवार से। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय पसंद आया होगा। पसंद आया लाइक करें और ऐसे लोगों तक शेयर करें। आज के वीडियो में बताएं हम फिर आए होते हैं नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।